लेकिन इसका जो बेस प्राइस है 34 रुपया ही है। अब आते हैं इसको फ्रेट चार्ज, यानी कि इसके जो फ्रेट चार्ज जो है, यानी कि जो फ्रेट चार्ज क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले सबसे पहले स्टेप जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप के बाद से ये होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप है बेस प्राइस, उसके बाद से क्या होता है फ्रेट चार्ज होता है, फिर से एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, यानी कि ये दोनों को इंक्लूड करके उसके बाद से इसका जो डीलर चार्ज होता है वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद से एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद से वैट। तो ये चीज़ें उसके बाद से आपको सेल किया जाता है मार्केट में कितने रुपए टोटल पर लीटर होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक प्राइस के बारे में जानते हैं, यानी कि जो इसकी बेसिक प्राइस है 34 रुपये कुछ पैसे हैं। किसके? ये तेल के जो बेसिक प्राइस कितने 34 रुपये ही है। लेकिन अब इसको क्या करते हैं कि इस जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको भेजा जाता है, तो उसकी जो खर्च होती है गाड़ी से या फिर शिप से या फिर कुछ भी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसको जो इसका जो चार्ज होता है आपको बता देते हैं कि 0.36 पैसे ही होते हैं, यानी कि 36 पैसे पर लीटर इसका जो फ्रेट चार्ज होता है। तो ये इसमें 34 रुपये में आपको इसको ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा फ्रेट चार्ज हो जाएगा। बेसिक प्राइस आपको 34 पे हो गए और फ्रेट चार्ज जो होगा कितना 36 पैसे पर लीटर होगा। अब आते हैं इसके एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, यानी कि इसमें डीलर चार्ज। तो ये इसके डीलर चार्ज कितने होंगे, तो यानी कि फ्रेट चार्ज और बेसिक प्राइस को जोड़ देंगे तो उसमें यानी कि 34 रुपये कुछ पैसे हो जाएंगे टोटल, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद से इसका इतना वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इस तेल का मतलब 1 लीटर पे 32 रुपये कुछ पैसे ये क्या करता है टैक्स करता है, यानी कि आपको 32 रुपये क्या करेगा टैक्स लेगा। आपका बेसिक प्राइस हो गया 34 रुपये, फ्रेट चार्ज हो गया 36 पैसे और इसका क्या होगा 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यानी कि आपसे 32 रुपये लेगा। कितना रुपया 32 रुपये लेगा कुछ पैसे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी कि जो टैक्स लेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी कि 32 रुपये ये टैक्स ले लिया कौन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है VAT वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट लेता है। कितना रुपया ये क्या करता है 21 रुपया लेता है चार्ज। कौन स्टेट गवर्नमेंट 21 रुपये कुछ पैसे चार्ज लेता है, यानी कि पर लीटर पे। तो एक कहने का मतलब ये है कि एक पेट्रोल का दाम है कितना रुपया 96 रुपया, मान लेते हैं 96 रुपये या फिर 100 रुपया। तो 100 रुपया में आपको बेसिक प्राइस कितना है 34 रुपये बेसिक प्राइस है, फ्री चार्ज कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद से VAT एंड एक्साइज ड्यूटी यानी कि कुछ पैसे हो जाएंगे। उसके बाद से आपको आते हैं डीलर चार्ज। अब डीलर चार्ज कितना करता है जो पेट्रोल पंप पे आता है, यानी कि डीलर चार्ज यानी कि उसको बोलेंगे कमीशन ऑफ डीलर, यानी कि जब पेट्रोल जब स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले लेगा, उसके बाद से आता है डीलर चार्ज। तो सब अपनी अपनी चार्जें ले लेते हैं। उसके बाद से टोटल आपको जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 110 रुपये, 105 रुपये, 95 रुपीज़, 99 रुपीज़, तो ऐसे बढ़ते घटते रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट 1 लीटर में 21 रुपये ले रहा है आपको कुछ पैसे। तो हर स्टेट का अलग अलग टैक्सेस है, बिहार का कुछ ज़्यादा होगा या फिर यूपी का कम होगा, दिल्ली का कम होगा, मुंबई का ज़्यादा होगा। तो हर मुल्क का स्टेट का और क्या होगा टैक्सेस कम होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, राज्य सरकार जो होता है वो कम लेता है। तो 1 लीटर में आप जब जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे खरीदने में, तो 1 लीटर में आप कितने रुपए टैक्स दे रहे हैं 21 रुपया अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं और 32 रुपया कितना किसको दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आप चार्ज दे रहे हैं। तो समझ लीजिए 50 रुपये से एबव तो यही हो गए 21 रुपये और फिर 32 रुपये, यानी कि 50 से एबव हो गए 53 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। किसको, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और किसको सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो उसके बाद अब आते हैं ये पेट्रोल पंप। जो पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं तो उनके वो आते हैं तो वो सेल करते हैं, तो वो सेल करते हैं तो वो कितने रुपए लेते हैं, तो 3 रुपये से 3.5 रुपये तक ये क्या करते हैं, कोई 2.5 रुपये लेता है, कोई 3.5 रुपये लेता है, यानी कि इससे मतलब उन लोगों का फिक्स होता है कि इतना आपको लेना है। तो पर लीटर यानी कि 3 रुपये 3.5 रुपये पर लीटर ये लोग लेते हैं। तो अब सोच लीजिए कोई आता है बड़ी गाड़ी लेकर के आएगा, पेट्रोल डलाएगा 50 लीटर डलाएगा तो उसको 50 से 150 रुपये हो जाएंगे, यानी कि
3 रुपये के हिसाब से 150 रुपये एक बार में उनको फायदा हो जाता है। तो 1 लीटर में वो लोग 2 से 3 रुपये, 3.5 रुपये तक कौन लेता है? पेट्रोल पंप लेते हैं, उसके जो डीलर होते हैं वो लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल, तो इसमें पेट्रोल का दाम आपको हो जाएगा 95 हो जाएगा, अब उससे कम थोड़ा सा डीजल हो जाएगा। तो ज़्यादा इसकी अंतर नहीं होती कि क्या थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट कम लेती है, किसका? डीजल में कुछ कम लेगी टैक्सेस। डीजल की जो टैक्स